बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है। एक उपचुनाव खत्म नहीं हुआ, दूसरा चुनाव पैक्स का चुनाव का लगातार जो है नामांकन की प्रक्रिया पूरे बिहार में लगातार जारी है। अभी हमारी मौजूदगी नवादा जिला के रोह ब्लॉक में है। 16, 17, 18 आज नामांकन का आखिरी दिन और मोरमा पंचायत से जो है 70 वर्षीय अवध किशोर यादव ने जो है नामांकन पर्चा जो है पैक्स उम्मीदवार हैं, इन्होंने दाखिल कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे? जी क्या कहना है, बोलिए। बोलिए। आज आपने नामांकन पर्चा दाखिल किया, 70 वर्ष की उम्र में एक उम्मीदवार बने हैं जी। क्या लोगों के लिए रहेगा? समाज विकास करेंगे ईमानदारी के रूप में। देखिए, हम बात करेंगे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रामविलास जी, किसानों को आने वाले समय में क्या क्या सुविधाएं आप लोग देंगे? देखिए प्रिंस जी, आपका धन्यवाद। आप यहाँ हमारे यहाँ पधारे। आज नामांकन हम लोगों ने अवध किशोर यादव जी का ब्लॉक में जा कर के करवाया और नामांकन के बाद यहाँ हम प्रस्तुत हुए हैं सभी जनता के बीच में। और सभी जनता से हम वादा करते हैं कि अवध किशोर जी एक बहुत ही नेक और ईमानदार और सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में हैं। आप लोग इन्हें तन मन धन से अपना एक एक बहुमूल्य वोट देकर इन्हें जिताइए। हम लोग जो किसान के लिए होता है, खाद की व्यवस्था करेंगे। ट्रांसफार्मर जहाँ नहीं लगा है किसान के लिए, वहाँ ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। जहाँ किसानों के लिए बीज का व्यवस्था करेंगे। किसानों के लिए जो गल्ला 4 किलो मिलता है उसको हम 5 किलो पूरे पंचायत में करेंगे। हर एक समस्या का समाधान किसानों के लिए इन्होंने तय किया है कि हम करेंगे। बहुत सा समस्याएं हैं हमारे पंचायत में जो आज 10 वर्षों से बिल्कुल शून्य के बराबर है। अगर हम लोगों को देखा जाए तो पूरे पंचायत में किसान का आक्रोश है, जो पूरे आक्रोश में है कि हम लोग इस बार, क्योंकि बहुत से किसान का नाम जोड़ा ही नहीं है और बहुत से किसान का नाम जोड़ा हुआ भी है, तो जो उनके विरोध में है उनका नाम काट दिया गया है। किसान बहुत आक्रोश में है और जिंदे आदमी को मृत घोषित कर दिया। जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। जी, मृत जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। 70 साल आपकी उम्र हो गया, क्या इच्छा रहा कि आप 70 साल की उम्र में जो है प्रत्याशी बनने के लिए, जो है लोगों की सेवा करने के लिए? जी जी, जिंदा आदमी का मृत 72 बरस हो रहा है। हाँ इनका पैसा नाम था, हाँ, अच्छा हाँ, आपको मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, आप वोट जाइएगा तो आप वोट देने नहीं जाइएगा? देंगे। हाँ जी, मेरा आधार कार्ड है, सब चीज मेरा पास है। हाँ। कि जो 2019 का वोटर है, हाँ। उसको अगर जानबूझ करके मृत किया गया है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। और इसमें अगर कोई गड़बड़ी किया है बीडीओ या फिर बीसीओ तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार का कहना, हाई कोर्ट का आदेश है कि जो 2019 में वोटर है वो सभी वोटर वोट देंगे। क्या लग रहा है 70 साल के अवध किशोर यादव जी को आप जो है आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया मिलजुल कर, क्या लग रहा है? उम्मीद है? बिल्कुल ईमानदार आदमी है। हाँ। ये जीतेंगे। हम लोग को एकदम बिल्कुल खरी खोटी पूरा आत्मा में विश्वास है कि अवध जी का 70 बरस उम्र है और इनका किसी तरह का दिक्कत नहीं। जो पैक्स में आवेगा सारा चीज, खाद बीज जो भी चीज आवेगा, ईमानदारी से पूरे पब्लिक गरीब जनता को देंगे। किसान को टोटल चीज जितना सबसे बड़ा समस्या उपेंद्र जी से पूछें, सबसे बड़ा समस्या होता है किसानों को धान अधिग्रहण समय जो भुगतान। बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष होते हैं, वादा तो करते हैं कि हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन धान खरीदने से पहले चेक फड़वा कर रख लेते हैं। इस तरह का जो मामला अभी किसान है तो जानते होंगे, इसको लेकर क्या कहिए? पैक्स एक किसान समिति है। हाँ। तो यह मुख्य इसका मुद्दा रहता है कि किसान को हम विकास कैसे करेंगे। अगर चुने गए अध्यक्ष पद पर जो जाएंगे, मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो हमारे पंचायत में किसान हैं, क्या कमी है हमारे, जो हमारे सरकार से लाभान्वित जो मिलता है पैक्स के माध्यम से। खेत जोताई के लिए ट्रैक्टर की सुविधा है, अभी खाद की सुविधा है, बीज की सुविधा है, एवं आने वाले भविष्य में पैक्स के माध्यम से बहुत अनेक तरह की सुविधा है। अल्पकालीन ऋण दिया जाता है पैक्सों के द्वारा। अल्पकालीन ऋण हम तो 30 वर्षों से लेते आ रहे थे। हाँ। पहले भी मैं और हमारे जो पहले थे पैक्स अध्यक्ष दिलाते थे, लेकिन 10 वर्ष से किसान का लोन नगन है हमारे पंचायत में। कोई भी किसी तरह का कोई किसान नहीं कह देगा कि हमको एगो यहाँ अध्यक्ष लोन दिलाए हैं। समय पर खरीफ फसल हो या रबी फसल हो, खरीफ फसल में भी लोन मिलता है किसान को, रबी फसल में भी मिलता है। और जो पैक्स के माध्यम से जन वितरण दुकान चलाया जाता है, उसमें भी उपभोक्ता को लाभान्वित करने के लिए कुछ लोग 4 किलो अनाज देते हैं, उसमें यहाँ 5 किलो दिया जाता है। इसलिए जो भी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं हैं किसान समिति के द्वारा
पैक्स अवध यादव जी पैक्स अध्यक्ष बनेंगे, सारी सुविधाएं इनके द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। कितना घंटा के अंदर भुगतान कीजिएगा ये बताइए। भुगतान अब तो देखिए सिस्टम जब चुनाव जीतने के बाद ये हम कह सकते हैं कि कितना देरी के बाद भुगतान करेंगे। पहले तो हम क्या वादा करें, लेकिन जो सही अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो आप कितना घंटा के अंदर करेंगे? अगर नहीं जीत के आते हैं तो क्या उस पैक्स अध्यक्ष के विरोध में आप लोग लड़ाई लड़िएगा भ्रष्टाचार का? अगर इस पैक्स का अध्यक्ष इसी तरह से करेंगे तो पहला भ्रष्टाचार का मुद्दा हम लोग उठावेंगे और जितना विरोध रहेगा हम अधिक से अधिक विरोध करेंगे। देखिए रो पश्चिमी जो है जिला परिषद सदस्य भी समर्थन देने के लिए अनिरुद्ध सिंह आए हैं, क्या कुछ कहिएगा दादा? देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं, किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, किसानों को सरकारी मूल्य पर धान खरीदना, गेहूं खरीदना और भी जो अन्य फसलों की खरीद की जो व्यवस्था है वो सारा पैक्स के माध्यम से है। किसान को जब नहीं पैक्स अध्यक्ष खरीदता है तो औने पौने दाम में किसान बाजार में बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। किसान को सस्ते ऋण देकर फसल उपजाने के लिए जो व्यवस्था की गई है किसानों के द्वारा, सरकार के द्वारा किसान का, उसको भी वो हमारी करके अब इन लोग कर रहा है क्या मनमानी। इन लोग जो है अपने लोगों का खाता को खुलवा करके और विड्रॉवल पर पहले दस्तखत करवा लेते हैं और किसानों को पैसा का लाभ नहीं मिलता है। रह गया समय पर भुगतान, इन लोगों के खाते में पैसा सरकार भेज देती है पूर्व, चेक काट कर पहले पैसा रख लेता है। भोले भाले किसानों को लटकाता है, किसी को नहीं भी देता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आज तक पैसा भी नहीं मिला। इसलिए हमारे अवध जी हैं, हम इनसे बहुत परिचित हैं। ये हम तो इनके पंचायत का नहीं है, फिर भी इनके आचरण, इनके व्यवहार से हम अवगत हैं और ये बहुत भले व्यक्ति हैं। इस बार जो है मोरमा पंचायत का संपूर्ण विकास होगा, हमारा ये आत्मविश्वास है। देखिए इनका कहना है कि मोरमा पंचायत का जो है संपूर्ण विकास होगा। अच्छा, अगर रामविलास जी सबसे बड़ा सवाल, अगर आप लोग चुनाव जीत कर आते हैं तो आपने कहा कि हम 48 कितना घंटा के अंदर जो है आप लोग किसानों का भुगतान कीजिएगा, दूसरी बात, और क्या क्या सुविधा जो दीजिएगा। अगर आप नहीं जीत कर आते हैं तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं, जीतते ही नहीं है, जीतेंगे। चुनाव हम हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि किसानों ने मिलकर ही अवध जी को खड़ा किया है। और हर एक वोटर मिलकर के अवध जी के घर पर जा करके और इनको मनाया है कि आप हमारे किसान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप खड़ा होइए और हर हाल में आपको हम जिताएंगे। और जीतने के बाद मूलभूत सुविधा है वो हम किसान को हर हाल में मुहैया कराएंगे। उन्हें हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनके घर जाकर के मुहैया कराएंगे उनके सामान को। सारे सुविधा हम घर जाकर के देंगे उनके किसान को। ये हमारा वादा है, अवध जी का वादा है, पूरे पंचायत में पूरे वोटर का वादा है और पूरे किसान का वादा है। हर एक सुविधा आपको मिलेगा हमारे पंचायत से। देखिए कहना है कि अब जो है हर सुविधा जो है आपके घर तक जो है पहुंचाएंगे। बाकी देखना ये होगा कि देखिए जब चुनाव होगा, चुनाव को तो अभी तो रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मोरमा पंचायत से जो आखिर चुनाव जो है कौन जीत कर आते हैं। बाकी अगर आप पैक्स चुनाव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।